वैसे तो हमें पता है 75 साल हो गए हमारे आज़ादी के लिए, मगर हम इतने आज़ाद नहीं हैं जब चाहे पुलिस में, स्टेशन में किसी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। अभी भी हमें किसी जुगाड़ करने के लिए फ़ोन करवाना पड़ता है बड़े ऑफिसर से, जान पहचान या कोई पॉलिटिशियन रिसोर्सेज हो, तो उसके बाद हमारी एफआईआर, जायज़ एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो। अब उसके अलावा और कौन सा रास्ता है जो आपका बात भी सुनी जाए और कानून हरकत में आ जाए? वो दूसरा रास्ता है डायरेक्ट कंप्लेंट, इस्तग़ासा, जो डायरेक्ट किया जाता है मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। आप कंप्लेंट फाइल कर दो, जज साहब आपका पूरा एग्जामिन करेगा, आपको प्लेन देखेगा, कुछ प्रूफ्स होंगे, कुछ विटनेस का बयान लेगा, तो वारंट इशू कर देगा, या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा देगा। मगर जो इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करवा सकता है, कोर्ट करवा सकता है, पुलिस नहीं कर सकती इंक्वायरी। इंक्वायरी आ गई तो आपका लगेगा वाकई जैसा आपको ये वाकई ऑफेंस हुआ है, तो उसके बेसिस पे केस को रजिस्टर करेगा, कॉग्निजेंस लेकर 204 सीआरपीसी में, तो वारंट इशू कर देगा, केस चलेगा। और केस में जो स्टेप्स होंगे मजिस्ट्रेट के, वही होंगे जो एफआईआर वाले। अब होता क्या है एफआईआर में, जब आप जाते हो थाने में, आप बताते हो मेरे घर में चोरी हुई है या मुझे मारपीट हुआ है, जहाँ पर मैंने चोट लगी, नाक में चोट लगी हुई है, और पुलिस मेरी एफआईआर नहीं करी। अगला बंदा जिसने आपके साथ ज्यादती की, वो तो फोन करवा देगा एसएसपी साहब का, डीआईजी साहब का या पॉलिटिशियन का, भाई इस बंदे की एफआईआर नहीं करवाना। आज ही दोपहर में केस आया था, उसके बाद एमएलओ भी था, उसके बाद सारी चीज़ें थी, मगर पुलिस एफआईआर करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि ऊपर से बड़ा फोन आ गया था। अब मुझे कहता वकील साहब मैं क्या करूं, 22A सीआरपीसी फाइल करके कोर्ट से ऑर्डर ले आऊं पुलिस के लिए, ताकि मेरी एफआईआर हो जाए, पुलिस हो नहीं करे। मैं कहा इसकी भी जरूरत नहीं है, 22A सीआरपीसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन मुकदमा है, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं, वो मुझे आप भेजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्ट जाकर सेशन जज के पास बजाय आप अपने इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जाइए। पीर के दिन, मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं जज साहब के सामने। सारी चीजें 200 में आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, जज साहब उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाएगा। आपका जो एमएलओ है, जो जनाक का रसीद है, वो भी आप लगा दें। सारी रोशनियों में जज साहब उस पर कॉग्निजेंस लेगा, केस रजिस्टर करेगा। जैसे थाने में एसएसपी साहब रजिस्टर करते हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट अपना केस रजिस्टर करेगा, अगर उसमें सेक्शन लगे हुए हैं मजिस्ट्रेट ट्रायल के। तो जज साहब अक्यूज को नोटिस करेंगे, बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट इशू करेंगे, डिपेंड करता है सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल है। और सेकंड शेड्यूल में तो अक्यूज आएगा, अपना डिफेंड करने के लिए आएगा और अपना बेल लेगा। उसके बाद तारीख पे तारीख आएगी। मगर जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी एफआईआर में 154 में, यहाँ पर 200 में सारी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब करेगा। पुलिस का रोल डायरेक्ट कंप्लेंट में कम हो जाता है, और तभी काफ़ी इंसाफ मिल सकता है डायरेक्ट कंप्लेंट में। जितना हमने देखें 100 एफआईआर हो जाती हैं लोगों पे, पुलिस एफआईआर है जिसके नाम पे कर लो एफआईआर, फिर वो करता रहता रहे, बेलों में या अरेस्ट हो जाए, जेल में चला जाए। डायरेक्ट कंप्लेंट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारा जो एफआईआर प्रोविजन ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि पुलिस में ऑपरेशन में पुलिस एफआईआर करे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन दूसरा डिपार्टमेंट करना है, तो पुलिस ना एफआईआर भी पुलिस करे, अरेस्ट भी पुलिस करे, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करे, विटनेस भी पुलिस ले आए, तो फिर कहाँ इंसाफ मिलेगा? मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ द लॉ, 154 पुलिस के पास एफआईआर की ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। जिसको क्रिमिनल ऑफेंस, जिसको कोई तकलीफ हो, तो वो डायरेक्ट जाए अपने मजिस्ट्रेट के पास, बोले सर मेरे घर में चोरी हो गई है या मेरी लड़ाई हो गई है, और सारी विटनेस सारी प्रूफ कोर्ट में जमा कराए। कोर्ट उसकी रोशनी में केस रजिस्टर करेगी। वो जब केस रजिस्टर करेगी, वो बड़ा ऑथेंटिक केस होगा। तो लिहाजा मैं तो इनकरेज करता हूँ, अगर पुलिस आपकी बात अगर नहीं सुनती, खास करके गरीब लोगों की नहीं सुनती, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने में देर करती, कोताही करती, डिले करती है, बोलती जाओ सेशन जज साहब के पास जाओ, 22A सीआरपीसी फाइल करके ऑर्डर ले आओ, फिर मैं देखता हूँ एफआईआर करता हूँ नहीं करता हूँ। बजाय ये एक्सरसाइज करें, हम डायरेक्ट अपने मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं, एप्लीकेशन दें, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, प्रूफ दें, और मजिस्ट्रेट साहब हमारा केस रजिस्टर करेगा, सबका वारंट इशू करेगा। उसमें ना सोर्स चलेगी, ना फोन चलेगा, ना पैसा चलेगा, सारी चीज होंगी मेरिट पे। अक्यूज्ड को जो जवाब दे हो उसको नोटिस होंगे, बेल लेगा, फिर आपकी एविडेंस रिकॉर्ड होती रहेंगी। जब मजिस्ट्रेट ट्रायल चलेगा, 241 में कॉपी सप्लाई होगा, 242 में चार्ज फ्रेम होगा। अगर वो चार्ज फ्रेम में अपना जुर्म मानता है, 243 में उसको सजा होगी और शोकाज देकर सजा होगी, या तो ट्रायल चलेगा 244 में चलेगा, और 245 में उसका जजमेंट आएगा। बाकी 246 ओमिटे, 247, 248, 249 और 249A ये मिशन से कंप्लेंट नहीं आता, अक्यूज कंप्लेंट नहीं आता, और कोई गवाह मौजूद नहीं है, और उसमें कोई चार्जेस ग्राउंड ऐसे मटीरियल रिकॉर्ड, सारे सेक्शन उसमें आते हैं। मगर जब अक्यूज का एक कॉग्निजेंस जज साहब ने ले लिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया, वारंट इश्यू हो गए। अगर अक्यूज कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रायल में, केस ऑफ द मजिस्ट्रेट में बात ही नहीं कर सकता जब तक पूरा प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाए, साइड क्लोज नहीं करे। फिर अक्यूज को राइट होता है बात करने का, 342 सीआरपीसी।
अगर चार्ज फ्रेम से पहले अक्यूज बोले 249A की एप्लीकेशन लगाए, बोले चार्ज इज ग्राउंडलेस एंड देयर इज नो मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड व्हिच कन्विक्ट मी, सो दैट्सफॉर आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू अक्विट मी, मुझे आजाद किया जाए क्योंकि चार्ज इज ग्राउंडलेस एंड मटेरियल कोई सफिशिएंट है ही नहीं। आप एक पॉइंट रेज कर सकते हैं, अगर अक्यूज कोई अपने डिफेंस में कोई मटेरियल या कोई स्टेटमेंट जमा करवाए, कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराए, आप पॉइंट रेज कर सकते हैं। अगर अक्यूज के पास मटेरियल तो है ना, जो जमा करवा रहा है कोर्ट में 249A की एप्लीकेशन के साथ लगा के दे रहा है या स्टेटमेंट थ्रू दे रहा है, तो इस मुद्दे पे आपको उनकी 249A रद्द हो जाएगी। बिकॉज अक्यूज को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अक्यूज को सिर्फ और सिर्फ जब कॉग्निजेंस हो जाता है 173 में, अगर एफआईआर का रिपोर्ट है 173 का अगर रजिस्टर्ड केस रजिस्टर्ड हो गया, अक्यूज के बाद बोलने का सिर्फ अख्तियार होगा 342 सीआरपीसी में, जहां पर वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा, अपने डिफेंस में बोलेगा, स्टेटमेंट ऑन ओथ देगा या स्टेटमेंट विदाउट ओथ देगा, जो भी अक्यूज को कहना है 342 सीआरपीसी में कहेगा। मजिस्ट्रेट ट्रायल के बीच में कुछ नहीं कहेगा। 241 से लेकर 249A तक अक्यूज कोई ने जमा कराएगा कोई चीज नहीं, कुछ कहेगा सर अपनी डिफेंस में अपने बचाव में नहीं कहेगा। सिर्फ अगर सिर्फ कहेगा तो बोलेगा मुझे आजाद किया जाए, मैंने 249A की एप्लीकेशन लगाई है, चार्ज इज ग्राउंडलेस एंड मटेरियल इज इनसफिशिएंट ऑन द कोर्ट फाइल, सिर्फ ये कहेगा। अगर उस एप्लीकेशन के दौरान 249A के दौरान कोई मटेरियल दे, अपनी डिफेंस में अपनी बचाव में कुछ मटेरियल दे, इसका मतलब है इसकी 249A हैज नो मेरिट, क्योंकि अक्यूज बोलना चाहता है, अक्यूज जज साहब को बताना चाहता है मुझे भी एग्जामिन करो, क्योंकि अक्यूज का फिर 342 प्रॉपर सेक्शन है, वो तब स्टार्ट होगा 342 जब मजिस्ट्रेट ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो लिहाजा आई रिक्वेस्ट दैट अगर पुलिस आपका एफआईआर नहीं करता, अगर आपका मुकदमा जेन्युइन मुकदमा है, देन फाइल डायरेक्ट कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट एंड यू विल गेट रिलीफ एंड जस्टिस भी आपको होगा। अगर मुकदमा मेकआउट होगा, ऑफेंस मेकआउट होगा, तो मजिस्ट्रेट विल टेक एक्शन अगेंस्ट अक्यूज एंड केस प्रोसीड। इस केस के दौरान आपको पुलिस को न पैसे देने पड़ेंगे, न आपके थाने को चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काबिल वकील करना पड़ेगा जो वो आपके असिस्ट कोर्ट, क्योंकि नहीं तो स्टेट का वकील मौजूद होता है, आपको एक्स्ट्रा प्राइवेट काउंसलर की भी जरूरत नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। सो डायरेक्ट कंप्लेंट, आई इनकरेज डायरेक्ट कंप्लेंट की जाए इफ यू आर सीरियस टू गेट जस्टिस। नहीं तो पुलिस के पास यही हथियार है, एफआईआर काट दो, 100 मुकदमा 200 मुकदमा। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हो, कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट करता है हमारे मुल्क में, करो एफआईआर, आप 200-300 लोगों को 400 लोगों को आप 144 लगा देते हो, आप एफआईआर करवा देते हो, आप अंदर कर लेते हो, क्योंकि बस पुलिस का पावर होता है। और पुलिस को कौन डायरेक्शन देता है हम सबको पता है, या पॉलिटिशियन देते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देती है, पुलिस को बोलती है सबको अंदर कर दो एफआईआर करके। मैं तो चाहता हूँ अगर पुलिस भी अगर एफआईआर करे तो परमिशन के साथ करें, जज की मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ करें, तो इससे क्या होगा, फिल्टर्ड होगा, कोर्ट का बर्डन कम होगा। अब 200-300 एफआईआर एक ही कोर्ट पे होगा तो जो जेन्युइन जस्टिस के लिए आता है उसके लिए बस कोर्ट के पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि 200-300 एफआईआर के बार लगे होते हैं कोर्ट के लिए। तो आई रिक्वेस्ट अथॉरिटीज ताकि सीआरपीसी 154 का एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे इस्तेमाल किया जाए, मोस्टली इंकरेज किया जाए। अगर जेन्युइन ग्रीवेंसी हो तो उसको कहा जाए, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। अगर मेरिट के बेसिस पे अगर आपका जस्टिस राइट बनेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन का या इंक्वायरी का वो जज साहब करेंगे, और कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डायरेक्ट कंप्लेंट, एफआईआर ऑन 154 सीआरपीसी में आता है, डायरेक्ट कंप्लेंट जो फाइल किया जाता है वो फौजदारी में 200 सीआरपीसी में आता है, और मजिस्ट्रेट ट्रायल होगा तो 241 से लेकर 249A तक जाता है। सो एनी क्वेश्चन just throw into comment, I will answer you. Thank you, bye bye.